जैद जो भी कर रहा है वो नाकाम मोहब्बत की सजा वो मुझे दे रहा है। like her. मैं ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे कि सैद अपने बाप के कहने पर मुबशरा को लेकर हनीमून पर तो चला जाता है, लेकिन मुबशरा से बात करना भी गवारा नहीं करता। वो पहले घर में बड़ी मुश्किल से मुबशरा को बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जैद मुबशरा को लेकर कहीं भी नहीं जाता। जैद खुद अकेले घूमने फिरने चला जाता है। मुबशरा उसका वेट कर रही होती है और उससे साथ में गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है कि मुझे यहाँ छोड़कर खुद घूमने फिरने चला गया है। जैद जैसे ही कमरे में आता है तो मुबशरा उस पर झपट पड़ती है कि हम यहाँ घूमने आए थे कि एक कमरे में बंद रहने। तो जैद कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, चलो आओ फिर वापस चलते हैं, यकीनन अब तुम भी यहाँ नहीं रहना चाहोगी। मुबशरा का गुस्से से बुरा हाल होता है। जैसे ही वो वापस आते हैं तो मुबशरा अपने ससुर से कहती है कि पागल है आपका बेटा, मेरा दिमाग भी उसने पागल कर दिया है, मैं मज़ीद उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वो आगे से कहते हैं कि यह सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है, वो लड़की जब तक जैद की ज़िंदगी से नहीं जाएगी कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो मुबशरा कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, वो अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला मुझसे क्यों ले रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं कुछ कर गुजरूँगी। मुबशरा अपने वालिद के घर जाती है तो पहले कशमाला से मिलने उसके कमरे में जाती है ताकि उसका भी जीना हराम कर सके। कशमाला से मिलकर कहती है कि तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, लगता है मेरे भाई ने तुम्हें खुश रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ बताने आई थी कि अपने भाई को समझा लो, वरना जो दुख और तकलीफ़ मैं बर्दाश्त करूँगी वही तुम्हें भी करना होगा। तुम सब जानते हो कि मैं कितनी पागल हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। पर अपनी बेटी को ऐसे बात करता हुआ देखकर उसे पकड़ के लेके जाता है और समझाता है कि मुबशरा तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हारी दूसरी शादी में ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी, अपना एटीट्यूड ख़त्म करो फिर ही रिश्ते चल सकते हैं। कशमाला मुबशरा के दबाव में आकर अपने भाई के पास अपनी खुशियों का हिसाब लेने पहुंच जाती है और जैसे कहती है कि भाई आप क्यों ये सब कर रहे हैं, वो आपकी बीवी है, शादी हुई है आपकी, उससे एक्सेप्ट कर लें उसे। तो जैद कहता है कि मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जहर लगती है, मैं उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुबशरा पीछे खड़ी ये सब बातें सुन लेती है, उससे गुस्से के साथ साथ दुख भी होता है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो इसे बहुत बुरी लगती हूँ। मुबशरा थोड़ा खुद को बदलने की भी कोशिश करेगी और जैद की शादी आयरा से करवाएगी ताकि जैद की नज़रों में अच्छी साबित हो सके। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा।